कल्प साधना का सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार के अंतर्गत अगला शीर्षक है अध्यात्म का वैज्ञानिक शोध और अनास्था संकट का निवारण। आज का युग प्रत्यक्ष को स्वीकारता और वैज्ञानिक प्रतिपादनों को ही महत्व देता है, पर चेतना के अस्तित्व को हृदयंगम करते हुए उसे श्रद्धाजन्य मान्यता देने से कतराता है। इसका प्रतिफल मानवीय संवेदनाओं की उपेक्षा और उत्पीड़न के रूप में आज सर्वत्र देखा जा सकता है। यह अनास्था संकट व्यक्तिगत जीवन में अनुशासनहीनता पनपाता है। यही पारिवारिक जीवन की ममता का और शुचिता भंग करता है। सामाजिक जीवन में अपराधों की वृद्धि इसी का प्रतिफल है। इसे दूर करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि आध्यात्मिक सिद्धांतों की पुष्टि भौतिक सिद्धांतों और उपकरणों के माध्यम से की जाए। अब अध्यात्म का भी वही स्वरूप मान्य होगा जो भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों की तरह सर्वत्र एक स्वर से स्वीकारा जा सके। नवीन या प्राचीन का आग्रह न करके हमें तथ्यान्वेषी होना चाहिए और सत्य की खोज का मार्ग अपनाते हुए उस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए जो यथार्थता के अधिकाधिक निकट हो। हर प्रतिपादन को अब इसी समीक्षा के लिए तैयार होकर आना होगा। युग अध्यात्म भी इसी परख पर कसा जाएगा। छूट उसे भी न मिल सकेगी। प्राचीनता की दुहाई देकर मान्यता प्राप्त कर सकने की स्थिति अब किसी की भी नहीं रही, तो फिर अध्यात्म ही उसका अपवाद कैसे हो सकता है। भौतिक विज्ञान के विभिन्न पक्षों की साधन संपन्न प्रयोगशालाएं समस्त संसार में अनेकों भरी पड़ी हैं। उनमें विज्ञान की अनेक धाराओं के संबंध में शोध कार्य चलता है। अब तक विज्ञान ने जो चमत्कारी उपलब्धियां प्रस्तुत की हैं उनका उत्पादन शोध संस्थानों में प्रयोगशालाओं में ही हुआ है। उपलब्धियों का कार्यान्वयन भले ही विशालकाय कारखानों में होने लगा हो, पर उनके बीजारोपण अंकुर उत्पादन एवं पौध विकसित करने का कार्य तो प्रयोगशालाओं में ही हुआ है। आज समस्त मानव समाज को जिन अनेकानेक वैज्ञानिक आविष्कारों का आश्चर्यजनक लाभ मिल रहा है उन्हें प्रयोगशालाओं की ही देन है। इन उद्गम स्रोतों की उपयोगिता गरिमा आवश्यकता को जितना अधिक मान दिया जाए उतना ही कम है। यदि इन संस्थानों की स्थापना न हुई होती तो प्रगति की आदिम कालीन परंपरा हजारों वर्ष पूर्व की स्थिति में ही समस्त संसार को रख रही होती। अध्यात्मवाद वस्तुतः चेतना को उच्चतर बनाने और उच्चतम की स्थिति तक पहुंचाने की सुनिश्चित प्रक्रिया है। ईश्वर, आत्मा, कर्मफल, परलोक एवं परोक्ष का दर्शन न तो संदिग्ध है और न आवश्यक। उसकी उपयोगिता इतनी ही है जितनी कि संपन्नता एवं बलिष्ठता की। अध्यात्म दर्शन प्राचीन काल में जिस तरह श्रद्धा पर आधारित होते हुए भी जन जन की अंगीकृत मान्यता का अंग था, उसी प्रकार आज के प्रत्यक्षवाद को भी आत्मवाद की गरिमा का विश्वास दिलाया जा सकता है। कठिनाई एक ही है कि बुद्धिवादी युग की आवश्यकता को देखते हुए अध्यात्म सिद्धांतों का प्रतिपादन इस तरह नहीं किया गया जैसा कि बदली हुई परिस्थितियों में अभीष्ट था। जब सब कुछ गड़बड़ा जाए तो पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्निर्धारण के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता। विशेषतः बुद्धिवाद का समाधान तो तभी होता है जब यथार्थता के प्रतिपादन में सदा से काम आती रही शोध प्रक्रिया के सहारे तथ्यों को प्रस्तुत किया जाए। इस कठिन कार्य को ब्रह्मवर्चस्व ने युग की महती आवश्यकता समझते हुए अपने कंधों पर वहन करने का निश्चय किया है। तदनुसार उसे एक समर्थ शोध संस्थान के रूप में विकसित किया गया है। ब्रह्मवर्चस्व की प्रस्तुत अनुसंधान प्रक्रिया का स्वरूप और उद्देश्य एक ही है, आत्मवाद का विज्ञान एवं दर्शन के आधार पर प्रस्तुतिकरण। इसे युग की मनुष्य की सामूहिक आवश्यकता कहा जा सकता है। इसी मोर्चे पर हमें सुरसा जैसे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है, वही किया भी जा रहा है।
शोध संस्थान के दो वर्ग हैं, पहला तात्विक अनुसंधान, दूसरा प्रयोगात्मक अन्वेषण परीक्षण। एक का माध्यम है स्वाध्याय सत्संग, दूसरे का यंत्र उपकरणों के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण। दोनों के स्थान एवं कक्ष अलग अलग हैं। जिस प्रकार आगम और निगम, योग और तंत्र मिलकर गायत्री शक्तिपीठ का स्वरूप बना है, उसी तरह ग्रंथों की खोजबीन एवं मनुष्यों के बीच आदान प्रदान के आधार पर अनुसंधान कार्य चलता था। पदार्थों एवं प्राणियों पर आध्यात्मिक गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जांच पड़ताल साधन संपन्न प्रयोगशाला के माध्यम से सुयोग्य विज्ञानवेत्ताओं द्वारा की जाएगी। स्वाध्यायपरक साहित्यिक अनुसंधान की प्रक्रिया का यह है कि देश विदेश में अध्यात्म के संदर्भ में जो सोचा, कहा और किया गया है, उसका संकलन एक समर्थ पुस्तकालय के अंतर्गत किया जाए। भारतीय अध्यात्म शास्त्र का इसमें बाहुल्य होना स्वाभाविक है, पर प्रयत्न यह भी किया गया है कि अन्य भाषाओं के साहित्य का देश भर के पुस्तकालयों में से ज्ञान संचय का भी क्रम चलता रहे। इसके लिए एक पूरा अध्ययन दल ही काम कर रहा है। वही इस तरह की सारी सामग्री संकलित करेगा और आध्यात्मिक सिद्धांतों की पुष्टि करने वाली सामग्री निकालता व प्रस्तुत करता रहेगा। अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से उसकी जानकारी निरंतर दी जाती रहेगी। जिन लोगों की इस अध्ययन में अभिरुचि हो उनके निवास की व्यवस्था भी ब्रह्मचर्य में है। जिन नगरों में वहाँ विद्यालय हैं, वहाँ के परिजन इस तरह की सामग्री की जानकारी भी देते रह सकते हैं। इस शोध का प्रयोजन यह है कि अध्यात्म की मिलावटों और भ्रांत धारणाओं को ढूंढा हटाया जाए और उनके स्थान पर बुद्धि संगत मान्यताओं की प्रतिष्ठापित किया जाए। ब्रह्मचर्य शोध का दूसरा विभाग प्रयोग परक है। इसमें इस प्रयोग परक विद्या के भी दो भाग होंगे। पहला यज्ञ और उसके द्वारा मनुष्य जीवन, प्राणीय जीवन, वृक्ष, वनस्पति और वातावरण पर पड़ने वाला प्रभाव एवं प्रतिक्रिया। दूसरा योग साधनाओं का शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास में योगदान। यज्ञ चिकित्सा के संदर्भ में अपनाई गई प्रक्रिया का पूर्ण विवरण इसी श्रृंखला की पुस्तक गायत्री साधना और यज्ञ प्रक्रिया पुस्तक में दिया जा रहा है। दूसरे का ही उल्लेख यहाँ पर है। अध्यात्म विज्ञान के अनुरूप जीवन क्रम बदलने पर मानव शरीर पर क्या प्रतिक्रिया होती है, यह जानने के लिए शोध संस्थान की प्रयोगशाला का सुनियोजन ढांचा खड़ा किया गया है। जांच पड़ताल का आधार यह है कि किसी साधना के करने से पूर्व व्यक्ति की क्या स्थिति थी, साधना करने के साथ साथ उसमें क्या परिवर्तन आरंभ हुआ, अधिक समय तक अभ्यास करने के उपरांत स्थिति में क्या फेरबदल हुआ, प्रस्तुत साधना उपक्रम उसे अपनाने वाले व्यक्ति के लिए कितना उपयोगी अनुपयोगी सिद्ध हुआ, अन्य उपायों में से जो लाभ मिल सकता था उसकी तुलना में साधना क्रम अपनाने वाले नफे में रहे या घाटे में, साधनाएं किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति पर क्या प्रभाव डालती है, उसकी दुर्बलता अथवा रुग्णता के निराकरण में कितनी सहायक होती है, मन स्थिति पर किन्हीं साधनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, बुद्धि की तीव्रता, सूझबूझ की प्रखरता, संतुलन, स्थिरता जैसे लाभ किस साधना के आधार पर किस सीमा तक मिल सकते हैं, साधनाओं के सारे प्रतिभा के विकास एवं व्यक्तित्व को प्रखर बढ़ाने में क्या कुछ सहायता मिलती है, अवसाद, आत्महीनता, निष्क्रिय चिंतन के मनोरोगी क्या किसी साधना के सहारे अपनी स्थिति सुधार सकते हैं, क्या चंचलता को प्रखर एकाग्रता में बदला जा सकता है, आतुर आवेशग्रस्तता को क्या सहिष्णुता और धैर्य में बदला जा सकता है, शौर्य, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ जैसी मानसिक विशेषताओं का संवर्धन क्या साधना के सहारे संभव हो सकता है, आत्मनियंत्रण के आधार पर मिलने वाली उपलब्धियों का लाभ किन साधनाओं के आधार पर किस परिमाण में मिल सकता है, भौतिक पदार्थों एवं उपायों से मनुष्य जैसे लाभ उठाता है क्या वैसे ही आत्मबल के सहारे उपार्जित किए जा सकते हैं, क्या मनुष्य के भीतर कोई दिव्य क्षमताएं हैं, यदि हैं तो उनका स्वरूप और उपयोग किस प्रयोग के हैं, किस प्रकार कितनी मात्रा में किया जा सकता है, सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व के क्या प्रमाण हैं, यदि वह होता है तो उसे परिपुष्ट बनाने से क्या सामान्य और क्या असामान्य लाभ मिल सकते हैं, चेतना के किस स्तर के प्रसुप्त और जागृत होने पर व्यक्तित्व में उपकर्म और सत्कर्म जैसा क्या कोई अंतर आता है, यदि आता है तो स्थिति में सुधार का क्या उपाय है,
ओजस के नाम से जानी जाने वाली मानवीय विद्युत की सामान्य मात्रा को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है और उससे क्या लाभ उठाया जा सकता है। तेजस के नाम से जाने वाले मनोबल का आधार और स्वरूप क्या है। जीवन, साहस एवं पराक्रम को बढ़ाने में किन साधनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। वर्चस्व नाम से जाने जाने वाला वह आत्मबल आस्थाओं के परिवर्तन में किस प्रकार सहायता दे सकता है और उसे किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। बुरी आदतों को सुधारने में अपने को असमर्थ पाने वाले व्यक्ति क्या उपयोगी परिवर्तन अपने इस मनोबल के सहारे कर सकते हैं, उसे कैसे पाया और बढ़ाया जा सकता है। श्रेष्ठता के प्रतीक सद्गुणों की उपयोगिता समझते हुए मनुष्य ने स्वभाव में उतार नहीं पाता। इस कठिनाई का हल क्या किन्हीं साधनों के सहारे निकल सकता है। शरीर क्षेत्र में घुसी हुई विकृतियों के निराकरण के लिए जिस प्रकार औषधि, सुई, शल्यक्रिया आदि के सहारे सुधार हो सकता है, क्या उसी प्रकार किसी पदार्थ के सहारे मनुष्य की अनास्था एवं आस्था परक विकृतियों में सुधार किया जा सकता है। क्या कोई आत्मबल संपन्न व्यक्ति किसी दुर्बल स्तर के व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करके लाभान्वित कर सकता है। सूक्ष्म शरीर में बताए जाने वाले शक्ति केंद्रों का अस्तित्व क्या प्रत्यक्ष परीक्षण से सिद्ध हो सकता है। यदि हो सकता है तो उनकी सामर्थ्य सीमा क्या है, उन केंद्रों को किस प्रकार शक्तिवान बनाया जा सकता है और उस सशक्तता का किस प्रयोजन के लिए क्या उपयोग हो सकता है। मनुष्य को अनैतिक से नैतिक बनाने में क्या कोई अध्यात्म उपचार सहायक हो सकते हैं। यदि हो सकते हैं तो उन उपचारों का स्वरूप और क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाए। आत्मबल की अभिवृद्धि से क्या मनुष्य में अधिक प्रवृत्तियां उभर सकती है, यदि हाँ तो उनका लोकोपयोगी नियोजन किस प्रकार हो सकता है। स्तर की आकांक्षाएं, आदतें एवं आस्थाएं उलटने में किन साधनाओं का अभिष्ट प्रतिफल हो सकता है, उनका स्वरूप क्या है। अन्न से मन बनने वाली बात कहाँ तक सच है और सच है तो व्यक्तित्व में उपयोगी परिवर्तन करने के लिए आहार में क्या परिवर्तन किया जाए। किन तपश्चर्याओं और संयम साधनाओं का मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। योग विज्ञान की किस धारा का उपयोग किस कठिनाई के समाधान में किस प्रकार किया जा सकता है। जब ध्यान, प्राणायाम आदि साधनाओं के द्वारा के क्या कुछ प्रभाव होते हैं, यदि होते हैं तो उनका कारण क्या है। संकल्प बल का सामर्थ्य कितना है, उसे जानने का विश्वस्त उपाय क्या है। मानवीय सत्ता की अविज्ञात क्षमताएं क्या हैं और उन्हें किस प्रकार जगाया और काम में लाया जा सकता है। विराट ब्रह्मांड में भरी हुई अदृश्य भौतिक शक्तियों को क्या मानवीय चुंबक शक्ति और आकर्षित कर सकता है। यदि कर सकता है तो कितनी मात्रा में और किस प्रयोजन के लिए। क्या ब्रह्मांड में कोई चेतनात्मक प्रभाव भरा पड़ा है, यदि है तो उसके साथ किस प्रकार संबंध जुड़ सकता है और उस समागम से क्या प्रत्यक्ष और क्या अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। क्या मनुष्य की इंद्रिय ज्ञान सीमा तक सीमित चेतना को इतना विकसित किया जा सकता है कि वह इस सीमा से बाहर की हलचलों को जान सके। ऐसी क्षमता प्राप्त करने के लिए व्यक्तित्व को किस प्रकार अपनी चुंबकीय क्षमता विकसित करनी पड़ती है। देव सत्ता क्या है, उसके अस्तित्व का क्या कारण है, उसका कैसा संपर्क किसके लिए क्या उपयोगी हो सकता है। एकाकी और सामूहिक साधनाओं की प्रक्रिया में क्या अंतर रहता है। आत्मवान मनुष्य का व्यक्तित्व अपने समीपवर्ती और दूरवर्ती क्षेत्रों में क्या प्रभाव उत्पन्न करता है। संपर्क और सानिध्य का प्रभाव किस प्रकार, कितना और क्या हो सकता है। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो अध्यात्म क्षेत्र से परिचय रखने वाले प्रत्येक बुद्धिजीवी के मन में उठते रहते हैं। अनास्थावानों को यह विश्वास दिलाना ही कठिन पड़ता है कि मनुष्य चलते फिरते पौधों से अधिक कुछ है या नहीं। आत्मा, परमात्मा, कर्मफल, पुनर्जन्म, परलोक आदि धर्म प्रतिपादनों को वे कपोल कल्पना कहते हैं। ऐसे लोगों की शंका कुशंकाओं का शोध प्रयोजनों के आधार पर निराकरण हो सकता है। बुद्धिवाद और प्रत्यक्षवाद ही जिनके लिए सब कुछ है, उनके लिए उसी आधार पर समाधान खोजने होंगे। इस संदर्भ में ब्रह्मचर्य का शोध संस्थान अगले दिनों महत्वपूर्ण उपलब्धियां उपस्थित कर सकेगा, ऐसा विश्वास किया जा सकता है। इन शोधों के आधार पर यदि अनास्था को आस्था में बदला जा सके तो समझना चाहिए कि प्रस्तुत आस्था संकट का हल निकल आया और परिष्कृत दृष्टिकोण को एक सुसंस्कृत जीवन क्रम के रूप में अपनाए जाने का आधार बन गया। युग परिवर्तन के लिए मानवीय अंतराल को बदलना होगा। यह कार्य लोक शिक्षण द्वारा तो होना ही चाहिए, पर उसके पीछे तर्क, तथ्य प्रयोग और परीक्षण का आधार रहेगा।
तो ही लोक शिक्षकों को अपनी बात वजनदार ढंग से कहने का अवसर मिलेगा। समकालीन लोक मानस की स्थिति इन दिनों दूध के जले का छाछ पीने से डरना जैसी हो रही है। शास्त्र प्रमाण और आत्मवचन अब समाधान कारक नहीं रहे। बुद्धिवाद और प्रत्यक्षवाद पर आधारित आज का भौतिकवाद अपनी कसौटी पर कसना चाहता है। अध्यात्म मान्यताओं के साधनों को अपनाने में जो असमंजस इन दिनों उत्पन्न हो गया है, उसका निराकरण प्रत्यक्ष प्रमाणों के अतिरिक्त और किसी प्रकार हो नहीं सकता। विश्व मानव के समक्ष उपस्थित एक भयावह अवरोध का निराकरण करने के लिए ब्रह्मोचित का शोध संस्थान तत्परता के साथ कटिबद्ध हो रहा है। उसमें उज्ज्वल भविष्य की संभावना का सहज दर्शन हो सकता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने